सूत्र न्यूज, सत्य न्याय हीच आमची शक्ती। काही दिवसापूर्वी 11 वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता। या गुन्ह्यात राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे अध्यक्ष अरबाज कुरेशी यांनी पीडित मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलिसात साक्ष दिली होती। या प्रकरणी काही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे। मात्र आता आरोपीच्या संगनमताने आणि राजकीय दबावामुळे त्यांना खोट्या गुन्ह्यात गोवले असल्याची तक्रार अरबाज कुरेशी यांनी पोलीस उपायुक्त उल्हासनगर कार्यालयात केली आहे। या संदर्भात अरबाज कुरेशी यांनी उल्हासनगर पत्रकार कक्षेत पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची बाजू मांडली। अंबरनाथ येथे एका 11 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर एकाच दिवसात सतत 2 वेळा आरोपींनी अत्याचार केला होता। आरोपीमध्ये अमन अब्दुल रऊफ शेख, अंबरनाथ पश्चिम युवासेना उपशहर अधिकारी, शिवसेना शिंदे गट पक्षाचा पदाधिकारी देखील सामील आहे। या प्रकरणी पीडित मुलगी आणि तिच्या नातेवाईकांनी तक्रार केली असून आरोपीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। या प्रकरणात अरबाज कुरेशी साक्षीदार आहेत। त्यांना वारंवार आरोपीच्या नातेवाईकांकडून दमदाटी व शिवीगाळ करण्याचे, जीवे ठार मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहे। यामुळे मला आणि माझ्या कुटुंबियांना धोका असून जर माझे काही बरे वाईट झाले तर यास अंबरनाथ पोलीस जबाबदार असेल, असे अरबाज यांनी यावेळी सांगितले। आरोपीपैकी एका हिस्ट्री शीटरमन अब्दुल उफ शेख, अंबरनाथ पश्चिम युवासेना उपशहर अधिकारी, शिवसेना शिंदे गट या आरोपीच्या नात्याने बहीण असलेल्या महिलेने राजकीय पक्षाच्या संगनमताने माझ्यावर दबाव टाकण्यासाठी व साक्ष मागे घेण्यासाठी खोटा विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केलाय। मात्र ज्यावेळेस हा गुन्हा घडल्याची नोंद पोलीस ठाण्यात करण्यात आली त्यावेळेस मी उल्हासनगर येथे एका दुकानामध्ये काही सामान खरेदी करत होतो। त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज आणि जीपे बिल आपल्याकडे उपलब्ध आहे। त्यामुळे हा गुन्हा खोटा असल्याचे सिद्ध होईल, असे अरबाजचे म्हणणे आहे। पीडित मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी एखादा सामाजिक कार्यकर्ता जोखीम पत्करून पोलीस ठाण्यामध्ये साक्ष देत असेल व त्याला खोट्या गुन्ह्यात गोवले जात असेल तर कोणीही साक्षीदार पुढे येणार नाही। त्यामुळे पीडित महिला किंवा मुलींना न्याय कसा मिळणार, असा प्रश्न यावेळी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे उल्हासनगरमधील नेते नरेश गायकवाड यांनी उपस्थित केला आहे। 13 जुलाई की रात में जो अंबरनाथ में गैंगरेप हुआ था, वो गैंगरेप में वो लड़की को न्याय दिलाने के लिए मैं एज अ राष्ट्रवादी विद्यार्थी अंबरनाथ शहर अध्यक्ष आगे आया था। कानून की मदद की थी, पुलिस की मदद की थी, उसमें मैं विटनेस खुद बना था। उसके बाद में वो लड़की के आरोपी को पकड़ने में, जो लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया है, उन लोगों को पकड़ने में मैंने पुलिस की मदद की थी, जिसके कारण आज मेरे पे खोटे गुन्हे दाखिल हो रहे अंबरनाथ शहर में। उस समय कुछ 8-9 लोगों का अरेस्ट किया गया था, बट अभी भी कुछ लोग उसमें से फरार हैं। उसकी जांच में बहुत ही लापरवाही अभी भी चल रही है। ये मैटर को दबाने के लिए अंबरनाथ में मेरे पे खोटे गुन्हे दाखिल किए जा रहे हैं और ये मैटर अंबरनाथ में कोई भी मीडिया के हाथ में नहीं दिया जा रहा है कि कितने अरेस्ट हुए हैं, क्या हुए हैं, ये अब तक किसी को बताया नहीं जा रहा है अंबरनाथ में। इसके पीछे कुछ लोग हैं, इसके पीछे पॉलिटिकल लोग हैं, क्योंकि इसमें जो आरोपी है अमन अब्दुल रऊफ शेख, ये युवा सेना उप शहर प्रमुख है अंबरनाथ का, जिसको बचाने के लिए, जिसको ये मैटर दबाने के लिए, क्योंकि उसके सोशल मीडिया पे बहुत से अंबरनाथ में, बाहर में, महाराष्ट्र राज्य के बहुत से बड़े बड़े नेता मंत्री जिनके साथ फोटोज है, तो शायद ये हो रहा रहेगा कि उनके थ्रू प्रेशराइज किया रहेगा कि अभी अपने इस पे तो गुना दाखिल हुआ है कि इसको भी झूठा करार करने के लिए इस पे भी खोटे गुने दाखिल करो। मेरे पे इस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है कि मेरे घर के पीछे कंटिन्यूसली आके गाली गलौज किया जा रहा है, मेरे दोस्तों का आते जाते गाली दिया जा रहा है, मेरे भाई को गाली दिया जा रहा है आते जाते। अभी जो रिसेंट में मेरे पे 354 का जो गुना दाखिल हुआ है, उस समय जैसा 3 सितंबर 2024 ये दिन मैं अंबरनाथ में 3 सितंबर 2024 के दोपहर 3 बजे ये दिन मैं अंबरनाथ में था ही नहीं। फिर मेरे पे ये गुना दाखिल होने का सवाल ही नहीं उठता है। और अगर गुना दाखिल भी करना था तो एक बार मुझे फोन करके बुला के कि स्पष्टीकरण करो इस चीज पे। मैं पुलिस प्रशासन के सामने जाता था कि ये चीज का स्पष्टीकरण देता था। मैं वो टाइम पे कहा था, वो टाइम पे उल्लासनगर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पे था मैं। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है जो मैं मीडिया को देता हूँ। मेरा पुलिस से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। मेरे वरिष्ठ नेताओं ने सबने पुलिस प्रशासन से कांटेक्ट किया है, बट हमारे लिए कुछ भी हमारी मदद के लिए कोई अभी प्रशासन आगे तो नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जो फुटेज है 3 बजे जो वारदात हुआ है, मैं और मेरे साथ अरबाज अली करके था। पहली बात तो वो दिन मेरे साथ अरबाज अली था ही नहीं,
अरबाज अली जो था वो अपने घर पे था, उसके घर पे भी कैमरे का सीसीटीवी फुटेज है। सेकंड थिंग कि मेरे साथ जो था वो सीसीटीवी फुटेज में है। हम लोग ने 2:55 को उल्लासनगर में एक दुकान में पेमेंट किया है, वो दुकान का सीसीटीवी फुटेज है। हम लोग ने अंबरनाथ आने के बाद हमारे ऑफिस में गए, हमारे ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज है। केबी रोड पे 99% कैमरास है, उसके सीसीटीवी फुटेज है। तो ये सब चीज की जांच होनी चाहिए कि ये लोग एक विटनेस को दबाने के लिए किस प्रकार से खोटे गुने दाखिल कर रहे हैं अंबरनाथ में, पुलिस की दिशा को कैसा गुल कर रहे हैं ये लोग अंबरनाथ में। अभी स्थानीय नेताओं का तो अभी ये चीज पे कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, बट ये चीज में है कि ये लोग कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक मैंने बताया कि अमन अब्दुल रऊफ शेख जो है शिवसेना शिंदेगढ़ के अंबरनाथ पश्चिम के उप शहर प्रमुख थे, वैसे ही कुछ इसमें आरोपी बीजेपी से संबंधित है, कुछ आरोपी अलग अलग पार्टी से संबंधित है। मैंने मेरे जान को धोखा था ये चीज का, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उनके घर में बैठ के जो वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, वो चीज का सब एविडेंस मैंने दिल्ली होम मिनिस्ट्री को, महाराष्ट्र होम मिनिस्ट्री, चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र, सीपी साहब, डीसीपी साहब, जॉइंट सीपी साहब, एसीपी साहब और अंबरनाथ वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सबको मेल किया हुआ है, सबको एविडेंस दिया हुआ है कि ये लोग मेरे जान से मारने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी निकाले थे, जिसमें 3 लाख रुपए उन लोग को एडवांस देने वाले थे और 2 लाख रुपए मेरे मर्डर के बाद देने वाले थे। तो ये चीज मैंने पूरा स्पष्टीकरण के साथ मैंने मेल किया हुआ है और मैंने ये चीज का इंटीमेशन भी दिया था कि ये लोग मेरे पे खोटा गुना दाखिल करने वाले हैं। उसके बावजूद अगर छोटी बच्ची के रेप केस में अगर मैं विटनेस बनता हूँ और उसमें मेरे को इस तरीके का मानसिक त्रास दिया जा रहा है, मेरे पे खोटे गुने दाखिल किए जा रहे हैं, तो इसके बाद अंबरनाथ में या कोई महाराष्ट्र में कोई आएगा कि कोई बच्ची को मदद करने के लिए आगे, कि उन पे ही बाद में कुछ पॉलिटिकल प्रेशर लगा के खोटे गुने दाखिल कर दिए जाते हैं, तो कोई ऐसे रेप केस में फिर कोई आगे नहीं आएगा, फिर ये केस और अंबरनाथ में बढ़ता जाएगा और जिलों में बढ़ता जाएगा, महाराष्ट्र में बढ़ता जाएगा, फिर इसका जवाबदार कौन रहेगा? शहरातील ताज्या घडामोडींसाठी संविधान सूत्र न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.